जब दो मास्टरमाइंड साथ मिलते हैं तो स्टार्टअप नहीं मोनोपोली पैदा होती है। वेलकम टू अनफिल्टर्ड रियलिटी चेक पार्ट 1। एक इंसान अकेला आइडिया ला सकता है, दूसरा इंसान अकेला एग्जीक्यूशन कर सकता है, लेकिन जब एक विजनरी और एक ऑपरेटर एक ही मिशन पे अलाइन हो जाते हैं तब मार्केट में कंपनी लॉन्च नहीं होती, गेम का रूल बुक रीराइट होता है। और ये थ्योरी नहीं है, इसके एग्जाम्पल हिस्ट्री में भरे पड़े हैं। लोग बोलते हैं सक्सेस के लिए टैलेंट चाहिए, कुछ बोलते हैं डिसिप्लिन, कुछ कहते हैं टाइमिंग, लेकिन एक पैटर्न है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। हर जनरेशन की कुछ सबसे डेंजरस कंपनी के पीछे अक्सर एक इंसान नहीं होता, दो होते हैं। एक जो फ्यूचर देख लेता है और एक जो उस फ्यूचर को दुनिया पर फोर्स कर देता है। एक इमेजिनेशन, एक इम्प्लीमेंटेशन। और जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो रिजल्ट नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता, रिजल्ट होता है डोमिनेशन। आज हम बात करेंगे उस हिडन फॉर्मूला की। सबसे पहले वॉरेन बुफेट। दुनिया उन्हें इन्वेस्टिंग का किंग मानती है, लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं, बर्कशायर हाथवे सिर्फ वॉरेन का गेम नहीं था, उस गेम का दूसरा हाफ था चार्ली म्यूंगर। वॉरेन नंबर्स देखते थे, चार्ली फ्रेमवर्क देखते थे। वॉरेन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते थे, चार्ली पूछते थे ये बिजनेस 20 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा या नहीं। पहले वॉरेन सस्ते बिजनेस खरीदने वाले इन्वेस्टर थे, चार्ली ने उनका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया, चीप चीजें खरीदने से बेटर है एक्सेप्शनल चीज खरीदो। वही शिफ्ट बर्कशायर को इन्वेस्टमेंट फर्म से एम्पायर बना गया। यहाँ लेसन पैसा नहीं है, लेसन ये है कभी कभी ग्रोथ तुम्हारी इंटेलिजेंस से नहीं, तुम्हारी सर्कल की इंटेलिजेंस से अनलॉक होती है। अब दूसरा एग्जांपल, स्टीव जॉब्स और वोजनेक। लोग अक्सर स्टीव जॉब्स को हीरो बना देते हैं, लेकिन कहानी इनकम्प्लीट है। वोज मशीन बना सकते थे, जॉब्स मशीन बेच सकते थे। वॉज इंजीनियर थे, जॉब्स स्टोरी टेलर थे। एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहता था, दूसरा परफेक्ट परसेप्शन। गैरेज में दो दोस्त बैठे थे, एक सर्किट बना रहा था, एक फ्यूचर इमेजिन कर रहा था। और वही कॉम्बिनेशन डेंजरस था, क्योंकि दुनिया में बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत सेल्स पीपल हैं, लेकिन बहुत कम लोग टेक्नोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक साथ कंट्रोल कर पाते हैं। एप्पल प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनी, एप्पल एस्पिरेशन बन गई, और एस्पिरेशन को कॉपी करना इम्पॉसिबल होता है। अब आते हैं ऊबर पर। ट्रेविस और गैरेट। टैक्सी इंडस्ट्री डिकेड से एग्जिस्ट करती थी, कोई प्रॉब्लम नई नहीं थी। टैक्सी लेट आती थी, एक्सपीरियंस खराब था, पेमेंट इनकन्वीनियंट थी, सबको प्रॉब्लम दिखती थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं दिखी। फिर आए दो लोग, एक ने सिस्टम देखा, दूसरे ने स्केल देखा, और उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, अगर फोन से कार बुलाई जा सकती हो तो? आइडिया सिंपल था, एग्जीक्यूशन ब्रूटल। सिटीज अपोज कर रही थी, रेगुलेशन अपोज कर रहे थे, कंपटीशन आ रहा था, लेकिन उन्होंने रुकना चूज नहीं किया और धीरे धीरे टैक्सी बिजनेस को कम्पीट नहीं किया, उसकी डेफिनेशन ही बदल दी। यही डिफरेंस होता है मार्केट लीडर और मार्केट क्रिएटर में। अब एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व करूं, 3 स्टोरीज, अलग इंडस्ट्रीज, अलग जमाने, लेकिन पैटर्न सेम। एक इंसान कभी कंप्लीट नहीं था, एक सोचता था, एक चैलेंज करता था, एक बनाता था, एक बेचता था, एक एक्सेलरेट करता था। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी भी है। लोग बोलते हैं मैं सब खुद करूँगा, लेकिन हिस्ट्री कुछ और बोलती है। सब कुछ खुद करना इंडिपेंडेंस नहीं होता, कभी कभी वो लिमिटेशन होती है, क्योंकि कुछ सीलिंग्स एफर्ट से नहीं पार्टनरशिप से ब्रेक होती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है तुम कितने टैलेंटेड हो, सवाल ये है तुम्हारे पास कौन है, कौन तुम्हारी वीकनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है, कौन तुम्हारे आइडियाज को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन देता है, कौन तुम्हारे विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है, जब दो एवरेज लोग मिलते हैं तो टीम बनती है, लेकिन जब दो अलाइंड मास्टरमाइंड मिलते हैं तो इंडस्ट्री का फ्यूचर लिखा जाता है।